द गोल्ड वॉच पेज 73। आपको मैंने वीडियो भेजा था अबाउट 17 तारीख को, उसमें 20-22 मिनट का वीडियो था, वो पूरा पहुंच नहीं पाया और वो पहुंचा है पेज 73 पर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी। कल सौरभ दुबे ने बताया था कि जी पूरा नहीं पहुंचा, इसलिए मैं आपको पुनः, है ना, 70 पेज आप लोग खोलिए और 6th लाइन में लिखा होगा फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी। अंडरस्टैंड? टॉपिक का नाम आपको पता ही लग गया था, गोल्ड वॉच। तो यहां से मैं आज पढ़ाऊंगा, यहां तक क्या है कि जो शंकु है, आपको बता रहा हूं बार बार, एक फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर है, उसकी आमदनी बहुत ही कम है, पर डे 1 रुपया कमाता है और 13 डेज की उसकी लेबर की मेहनत का जो रिजल्ट है, या आप उसको सैलरी कह सकते हैं, 13 रुपीज दिया और उसमें भी उसको 13 में 4.5 रुपये अबाउट उसको पेड कर दिए उसने, 8.5 अमाउंट उसके पास बचा हुआ है। कर्ज बहुत ज्यादा है। कर्ज क्या है? उसको चाय की दुकान वाले को देना है, परचूनी दुकान वाले को देना है, उसको फंड ऑफिस के बाबू की आपको बता रहा हूँ डेथ एनिवर्सरी किसकी थी, माँ मर गई थी और उसके वर्षगांठ जो मृत्यु की होती है उस पर घर जाना था, उस पर 10 रुपीज दिए थे, उसमें भी 5 अभी शेष है। इधर मछली विक्रेता को देना है, इधर अपनी पत्नी से भी कुछ लिया है, वो एक्स्ट्रा है। कुल मिला के ये सारी कर्ज की बात है, पॉवर्टी कह सकते हैं, डेप्ट कह सकते हैं, और मेन प्रॉब्लम है मनी उसकी। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को जानकारी होगी कहाँ लेटा हुआ है, घर में चटाई पे, ये सब बातें सोच रहा है कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन ऊपर में लिखा है शंकुश शंकु कहाँ करता था, भाट के अंदर शंकुश प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है और हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व इट, कैसे उसने उनका प्लान बना। ये आंसर आप अपनी नोटबुक पे लिखोगे, मैं पढ़ा रहा हूँ कि शंकु वर्क इन अ फैक्ट्री, भाट वेयर इज प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम्स भी है पॉवर्टी, है ना, his wife was pregnant, है ना, he needed money to purchase food and for hungry children. How did he plan to solve them? He planned to solve them by stealing the gold watch of the king. ठीक है, हार्टवेयर संकुश फीलिंग्स यही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर डेथ एनिवर्सरी की बात आई तो वर्षगांठ पर गया हुआ था। अब आज की बात आने वाली है वो कि उसने जो 10 रुपीज दिया था उसमें भी 5 रुपीज ही वांटेड टू पे, ही हैड टू पे, अदा करना था। नो, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज। मिल गया 73 पेज पर 6th लाइन निकालिए, है ना। नो नहीं, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज विद इंटरेस्ट एट 6 पैसा अ रुपी। अब एक सप्ताह में 1 रुपए पर 6 पैसे इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। ब्याज शायद उसको वो 5 रुपीज जो रह गए थे आउट ऑफ 10 लिए थे, 5 शेष बचे थे, वो अदा करने एट द टी स्टॉल, चाय की दुकान वाले को अदा करना ही, और ओवर 3 रुपीज पर 2 वीक्स, 2 सप्ताह, है ना, के लिए जो भी चाय वगैरह लेता हो। बिसाइड प्रीवियस एरियर्स, और भी कुछ पुराना बकाया शेष पड़ा था, अमाउंटिंग में राशि अदा करनी थी टू ए रुपी एंड ए हाफ, टू अ रुपी, 1 रुपया किसी का हाफ। ही और 6 रुपीज फ्रॉम अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा। अली जो ग्रोसरी स्टोर, परचूनी दुकान सामान आता है सबके यहाँ, वहीं से, तो उसका नाम अली है दुकानदार का। वो राइस, चावल, बीड़ी और अदर ओट्स एंड स्मॉल थी, छोटी छोटी वस्तुएं वो घर में सप्लाई करता था, उसका दुकान का शेष पड़ा था। 1 मंथ हाउस रेंट, एक महीने का किराया देना था उसको, बस 3 रुपीज। He had to pay 3 rupees for 1 month. In addition to these sums, इन सब रकम, सम्स में रकम के अतिरिक्त he had taken small loan of 12 पैसा। उसने 12 पैसे की चीज उधार ले लिए थे, 25 पैसा की चीज उधार ले लिए थे, 50 पैसा फ्रॉम सेवरल पीपल, ऐसे तो कई लोगों के थे। अंडरस्टैंड? एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम 2 days बिफोर, और उसकी पत्नी ने भी उसको याद दिलाया था
बिफोर अबाउट द 1 rupee टू बी पेड टू द फिश वुमन, कि उसको मछली वाली जो महिला है, मछली बेचने वाली, उसको भी अदा करना है 1 rupee। ये पत्नी ने बताया था। शंकु मेंटली एडेड, शंकु ने मेंटली कैलकुलेट किया, ये सब जोड़ा क्या है, कितना कर्ज है, तो अमाउंट, टोटल अमाउंट जोड़ा दैट ही नीडेड, जितनी उसको अदा करने की, जितना उसे अदा करना था वो अमाउंट उसने जोड़ा। व्हाट ही वाज गोइंग टू गेट, सोच रहा है मिलने वाला क्या है, वाज जस्ट एंड हाफ रुपी, वही मैंने कहा आपको, जस्ट 8, पता कितना है 8 रुपए और 8.5 हाफ रुपीज, 8 ही और वाज 22 रुपीज 13 पैसे, और अदा कितना करना है 22 रुपीज 22 रुपए और 13 पैसे अदा करना। 8 ही और जो कुछ उसे अदा करना है वो कितना है 22 रुपए और 13 पैसे, और मिलने वाला कितना है 8 रुपीज एंड हाफ, 8.5 He had other needs to, और भी आवश्यकताएं थी। He had borrowed 3 rupees from his wife, उसने अपनी पत्नी से भी 3 रुपए उधार लिए थे। This was out of the sum, ये उस रकम से बाहर था। She had slowly saved up now, उसकी पत्नी ने बड़े धीरे धीरे बचाए थे। Then in order to buy waist chain, कमर की मतलब पेटी बैग खरीदने थी अपने बेटे को, इसलिए बचाए थे उसने। For the younger child, छोटे से बच्चे के लिए। He had assured her, तो उसने अपनी पत्नी को विश्वास दिलाया that he would buy it out of his pay that month, कि वह अगले महीने आउट ऑफ his pay, अपनी वेतन से, जो अगले महीने वेतन आएगी उससे वो खरीदेगा। शंकु बी अनकंट्रोलेबली फास्ट, यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन, व्हाट वे शंकु's फीलिंग, शंकु की आखिर भावना क्या है। शंकु's heart was beating very rapidly, understand, he was very nervous before stealing the watch, he was in tension, understand, or he was full of cowardice, he was full of hesitation and cowardice checked him from stealing the gold watch again and again. He was very ill, he feared very much now, तो कह रहा है शंकु's heart beat uncontrollably, शंकु का जो हृदय था वो बड़ी तेज अनियंत्रित रूप से धड़क रहा था, through his heart beat, और उसके हृदय से जो बीट निकल रही थी, धड़कन थी। He could hear the harsh voice of the tea shop owner, वह जो है जो चाय की दुकान या जिससे कर्ज लिए था वो बड़ी व्यंग्यात्मक गाली और अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे शंकु से। ये सब बातें चटाई पे लेटा है, बातें वही याद आ रही हैं क्या, he could hear, लेटा धड़कन तेज है तो सोच रहा है कि उससे धड़कन से धड़कन नहीं है, बल्कि ये समझ में आ रहा है कि ऐसा लग रहा है चाय वाला जो चुन्नी है ना उसकी कर्कश भाषा आ रही है। अली हॉलो लाफ्टर, तो अली वही जो परचूनी की ग्रोसरी स्टोर का है ना वो दुकानदार, उसकी हॉलो लाफ्टर, हॉलो माने एक तरह से खोखली है ना, व्यंग्यात्मक है ना वो, और बलगर वर्ड गंदे अभद्र शब्द आ रहे हो। एंड इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोनाप्पो, और लोनाप्पो कौन है, लोनाप्पो इंचार्ज ऑफ द फंड ऑफिस, जो फंड ऑफिस में इंचार्ज है वो है लोनाप्पो। ये सब जो है उस पर इरिटेटिंग टॉक करते थे, बलगर वर्ड्स बोलते थे, हॉलो लाफ्टर करते थे। ये सब उसे उस धड़कनों से समझ में आ रहा है, ये धड़कन लोनाप्पो की है, ये धड़कन चुन्नी की है, ये धड़कन किसकी है, ये धड़कन जो है चुन्नी की और अली की और लोनाप्पो, ये लोनाप्पो बैठ बोल रहा है, ये धड़कन नहीं है, ऐसा डर लग रहा था। हु वाज इंचार्ज, वही बात आ गई कि जो लोनाप्पो है वो कौन है, इंचार्ज ऑफ फंड। He felt that they were all surrounding him like rowdy boy, ऐसा लग रहा है कि जिस सब हमें कैसे घेरे हैं, जिस शरारती बच्चे जैसे घेर लेते हैं ऐसे घेरे हैं। आर्म्ड विद स्टिक, किसको घेर लेते हैं शरारती बच्चे, किसको घेर लेते हैं शरारती बच्चे, कुत्ते को, है ना। तो ऐसे ये सब जो है हमें मान रही है क्या, एक आवारा कुत्ता, और ये सब शरारती बच्चों की भांति लाठी लिए और हमारे चारों ओर, जैसे आवारा कुत्तों की चारों ओर गिर जाती, ऐसी शरारती बच्चों की तरह हमारे चारों तरफ गिरे हुए। व्हाट ए हॉरिबल सीन, लेटा कहाँ है, बाजी लाइन, he was lying on the mat and he was thinking about, एकदम सपने में दर्श रहा है, सोच रहा व्हाट ए हॉरिबल सीन, कैसा भयावह दृश्य है, फाइंडिंग अनबिलीवेबल, ऐसा सब असहनीय पाकर के शंकु टर्नेड ओवर ऑन हिज स्टमक, अभी नींद नहीं आ रही, सपना ना ख्वाब जागरूक है, लेकिन है वो टेंशन में। तो शंकु टर्नेड ओवर ऑन हिज स्टमक एंड थॉट, शंकु फिर से अपने पेट के बल लेट गया और फिर विचार किया, आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो, बस अब तो कोई विकल्प ही नहीं है, बस अब तो कल उठाना ही है घड़ी को। विल इट नॉट फेट इट एटलीस्ट 20 रुपीज, ये कम से कम 20 रुपए की तो बिकी जाएगी, इवन 15 विल डू, ये लगभग 15 की तो बिकी जाएगी।
15 प्लस 8 एंड हाफ, वही जो बचत की पैसा है 8.5, दूसरा 15 और 8.5 दैट इज 23, लगभग 23 रुपए एंड हाफ रुपी अबाउट हो जाए। कर्ज है 22 रुपए को समथिंग का हो रहा है, घड़ी सुनाने के बाद हमारे पास अमाउंट 23, ठीक है। इट विल फेच मोर देन 15 पे सोच रहा है अरे 15 से तो ज्यादा की बिक जाएगी, फेच माने बिकना, सेल। ही वुड एबल टू पे हिज डेट, वह तो कर्ज अदा करने में बिल्कुल एबल सफल हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा। लिव इन पीस, शांति से जिएगा। अ लाइफ फ्री फ्रॉम डेट, कर्ज रहे जीवन विद ए फीलिंग ऑफ रिलीफ, जैसी संतोष की भावना आई, ही ड्रिफ्टेड इनटू लाइट स्लीप, हल्की नींद में सो गया हो। इट वाज मॉर्निंग, प्रातः काल हुआ। व्हाट आर यू स्टिल अस्लीप, पत्नी आ गई, उसने कहा आप भी सोए हुए हो। शंकु बाय बैठे से शंकु की पत्नी ने कहा जेंटली शेकिंग शोल्डर, उसके कंधों को हिलाते हुए कहा इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, काफी समय हो गया है सूर्योदय से। शंकु ड्रेस्ड हिज हेड एट वंस, शंकु ने अपना सिर उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड, उसकी पत्नी ने अपने छोटे से बच्चे को लिया। हु वाज क्रॉलिंग अप टू हर, जो उसी की तरफ थे, क्रॉलिंग रेंग तक आ रहा था। एंड आज शंकु, और शंकु से कहा डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, क्या आज तुमको काम पर नहीं जाना है? ओह यस, अरे हाँ हाँ हाँ, he said and go out of bed, जल्दी से उसने बिस्तर छोड़ा। he stepped down into the courtyard in a hurry, शीघ्रता से उसने आंगन में स्टेप रखे। वाचिंग द गोल्डन एज ऑफ द मॉर्निंग, जब उसने देखा, क्या देखा? गोल्डन एज, गोल्डन एज सुनहरी सूरज की किरणें आ रही थी। सन पार्सिंग द लक्स, पार्सिंग जो पार कर रही थी, है ना। लस, लस मन हरा भरा जो फलता फूलता जो है, फलता फूलता क्या था, जो पौधा था बेम्बो फॉलिस था। वो बेम्बो फॉलिस जो है, वो बेम्बो फॉलिस से बांस की जो पत्तियां थी हरी भरी, है ना, उससे जो उसकी पत्तियों से किरणें आ रही थी, पार करती किरणें आ रही थी प्रातःकालीन सुनहरी। उनको देखा, उनका ईस्टर्न साइड इधर से आ रही थी, पूरब की तरफ से। एंड ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लाइफ थे, वो कहाँ चमक रही थी? वो पुराना जो ताड़ के वृक्ष का पत्तियों का छप्पर था, उस पर ब्राइटनिंग कर रहा था, ब्राइटनिंग हो रही थी। ही वॉश हिज फेस, उसने अपना चेहरा धुला। एंड हैंड्स, हाथ, चेहरा धुला, हाथ धुले एज यूजुअल, जैसे रोज धुलता था, साफ किए उसने। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लॉथ, और वो काम करने वाले जैसे वर्कर लोग कपड़े पहनते हैं, जैसे उसने वो ही वर्कर था, वैसे कपड़े पहने। एंड वाज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री, और बस फैक्ट्री के लिए रवाना ही होने वाला था। व्हेन हिज वाइफ, तभी उसने, उसकी पत्नी ने कहा लिसन। अब ये नेक्स्ट वीडियो में कल मैंने बताया था लिसन यू मस्ट बाय समवन में, अंडरस्टैंड। तो यहाँ से आपको वीडियो पहुंच चुका है। अब और वो वीडियो कल हमने यहाँ तक पढ़ाया था, अब नेक्स्ट वीडियो में अगले पॉइंट से पढ़ाएंगे। कितना ये पढ़ा दिया है मैंने, वीडियो आपके पास भेज दिया है, ठीक है, आगे का लेसन।